हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ये मेरा मॉर्निंग का है, एकादशी वाले दिन का। एकादशी वाले दिन कौन सा डे था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो ये ब्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि बीच में मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट भी हो गया था और बेटी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं नहीं डाल पा रही थी। मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। मेरे हस्बैंड के जो रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन जो होती है, उसका फ्रैक्चर हो गया था, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं ब्लॉग वगैरह डाल पाऊँ। तो इस वजह से ये वाला ब्लॉग मेरा काफ़ी लेट हो चुका है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। आप लोग भी सोचोगे इतने पुराने पुराने ब्लॉग इतने टाइम बाद डाल रही है, तो इसके लिए सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर मैं फटाफट उठ गई थी, मतलब 6 बजे मैं उठ गई थी और बेटे की छुट्टी थी आज की, काशी थी या पता नहीं कोई डे ऐसा था कि उस दिन उसकी छुट्टी थी। तो मैंने उसको जगाया भी नहीं क्योंकि मेरे को ये था कि भाई थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा बच्चा भी, और हस्बैंड भी सो रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक है नहीं अभी प्रॉपर, अभी वो भी ठीक हुए नहीं है। मतलब हाँ, ये है कि पहले से बहुत सही है वो, मतलब चल फिर भी पा रहे हैं और इधर उधर भी जा पा रहे हैं, क्योंकि ये होता है ना कि लेडीज़ तो फिर भी घर में रहती हैं, लेकिन जेंट्स को तो बाहर जाके काम करना ही करना है, और वो जो उनको काम करना है तो फिर जाना भी पड़ेगा। बट काफ़ी टाइम उन्होंने रेस्ट किया है, ऐसा नहीं है कि रेस्ट नहीं कराया है, उन्होंने रेस्ट भी किया है। दवाई वगैरह अभी भी चल रही है क्योंकि प्रॉपर तो अभी ठीक नहीं हुए हैं, बट हाँ ये है कि धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं वो। तो डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा बहुत आप चल फिर सकते हो बट ज़्यादा नहीं, बस इसलिए वो थोड़ा बहुत चले जाते हैं। उनके फ्रेंड आ जाते हैं तो वो लेकर चले जाते हैं, गाड़ी वो चलाते हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड, और मेरे हस्बैंड फिर वैसे बैठ के चले जाते हैं, अभी गाड़ी वगैरह नहीं चला रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने डस्टिंग वगैरह शुरू कर दी थी। ये धोने वाले कपड़े हैं जो मैंने धोने के लिए डाल दिए हैं। आज काशी है तो मैं काशी पे कपड़े धोती नहीं हूँ, ना कपड़े धोती हूँ ना सर धोती हूँ, क्योंकि काशी पे बोलते हैं कि कपड़े वगैरह नहीं धोने चाहिए, तो मैं किसी भी काशी पे कपड़े नहीं धोती हूँ। यहाँ पर मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी थी अच्छे से सारी, क्योंकि मैंने 7 साढ़े 7 बजे तक मैंने घर का सारा काम कर लिया था। मैं नहा भी ली थी और नहाने के बाद फिर मैंने पूजा वगैरह करी है। यहाँ पे मैं फटाफट से सारे में झाड़ू लगा दूँगी। झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाऊँगी पोछा, और पोछा मैं बैठ के ही लगाती हूँ क्योंकि मुझे पोछा बैठ के ही लगाने में अच्छा लगता है। खड़े होके लगाओ ना या फिर वाइपर वगैरह से लगाओ तो मुझे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है अभी भी घर गंदा ही पड़ा है। तो इस वजह से मैं बैठ के ही लगाती हूँ। और कभी ऐसा होता है कि मेरी कमर में दर्द होता है तो मैं नहीं भी लगाती हूँ बैठ के, फिर मैं खड़े होके ही पोछा लगाती हूँ। हस्बैंड बोलते हैं कमर में दर्द रहता है तो वही काम वाली लगा लें, बट नहीं लगाती। इतना तो कोई बड़ा घर भी नहीं है, और दूसरा कि वो इतना ज़्यादा काम नहीं होता, एक मॉर्निंग का ही है तो जो थोड़ा सा अभी ये होता है कि भाई ये भी काम करना है, ये भी, तो उसके बाद तो रेस्ट ही रेस्ट है। तो इस वजह से मेरे को, और काम वाली का काम ना मुझे थोड़ा, मतलब मुझे पसंद ही नहीं आता है यार, इस वजह से मैं नहीं लगाती हूँ काम वाली। और आज प्लीज़ मेरी वॉइस को इग्नोर करना क्योंकि मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा भारी हुई हुई है, क्योंकि मेरा गला ना बहुत ख़राब हुआ हुआ है। एक तो मौसम इतना ऐसा हुआ पड़ा, बारिश कभी हुमस कभी कुछ, तो जैसे शिकंजी वगैरह मैंने पी ली थी, नींबू पानी वगैरह, तो उस वजह से थोड़ा सा गला ना मेरा ख़राब हो गया। और जब हम वहाँ गए थे श्याम जी मंदिर तो वहाँ पर भी फिर ये होता है कि ठंडा ठंडा पानी पी लिया है, तो उस वजह से गला काफ़ी ख़राब हो गया मेरा, मतलब काफ़ी ख़राब है मेरा गला। तो और जिसने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ मैं नहा कर आ गई हूँ। नहाने के बाद मैं ठाकुर जी को, राधा रानी को उठाऊँगी, और उठाने के बाद मैं इनका स्नान कराऊँगी। तो यहाँ पर मैं अभी उनको अभी अच्छे से प्यार से उठा रही हूँ, और रात को मेरे बेटे ने सुलाया था तो उनका नाइट सूट
नहीं चेंज कर पाया था, तो जो ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी उसी ड्रेस में उसने सुला दिया था। और मैं अपने बेटे से राधा रानी का नहीं करवाती हूँ। ठाकुर जी का मैं फिर भी करवा लेती हूँ, राधा रानी का मैं उससे नहीं करवाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने राधा रानी को नहला दिया था, कपड़े पहना दिए थे। और ये मेरे ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को भी नहला के मैं ये कपड़े पहना रही हूँ। मुझे ये वाली ड्रेस इनकी बहुत अच्छी लगती है दोनों की। अभी मैं राधा रानी की वो ड्रेस दिखाऊंगी आपको। वो ड्रेस भी बहुत सुंदर है और ये वाली ड्रेस भी मेरे को बहुत पसंद है। मैं ज़्यादातर इनको दोनों को यही वाली ड्रेस पहनाती हूँ, बड़ी अच्छी लगती है मेरे को। तो यहाँ पे ये दोनों मैंने इनको दोनों को नहला दिया है। ये मेरी राधा रानी है और ये ठाकुर जी हैं। दोनों को मैं तैयार कर दूँगी। राधा रानी को मैंने तैयार कर दिया है, अब ठाकुर जी को मैं तैयार कर रही हूँ। और ये मैं चंदन लगा रही हूँ, इनको पूरे माथे पे लगा देती हूँ मैं चंदन। एक टीका नहीं लगाती, पूरे माथे पर ही लगा देती हूँ। गर्मी में कहते हैं ना चंदन लगाना अच्छा होता है, तो ये पूरे ही मैं माथे पे इनके चंदन लगा दूँगी। और ये मैंने तुलसा जी की भी माला पहनाई है इन्हें, क्योंकि तुलसा जी के बिना ये भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और मेरे यहाँ पर तुलसा जी नहीं हो पाती है, वो बार बार सूख जाती है। जितनी बार भी मैं लगाऊँ उतनी बार सूख जाती है। पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आता कि बार बार क्यों सूख जाती हैं। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर उनको तुलसा जी की माला पहना कर रखती हूँ। और मेरे ठाकुर जी, मेरी राधा रानी तैयार हो गए थे। और मैं यहाँ पर उनको मंदिर में मैंने यहाँ पे बिठाया है, क्योंकि आज काशी है तो पूजा करनी है। वैसे मैं उनको दूसरे कमरे में बिठा कर रखती हूँ, वहीं पर ही मैं उनकी पूजा वगैरह कर देती हूँ। तो आज मैंने उनको मंदिर में बिठाया है। यहाँ मैं मंदिर में पूजा की तैयारी कर रही हूँ। और काशी है तो आज मैं काशी की कथा करूँगी और आरती करूँगी ठाकुर जी की। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। पूजा मेरी हो गई है, मैंने कथा आरती कर ली है। और उसके बाद ही मैंने फिर इनको भोग लगाया है। जल मिश्री का, दूध का मैंने इनको भोग लगाया। और मेरा तो फास्ट है तो इसलिए मैंने तो कुछ नहीं खाया। हाँ, मैंने थोड़ी सी चाय बनाकर ज़रूर पी है। और ये मैं लेकर आई थी जब मैं लखनऊ गई थी। लखनऊ में लुलु मॉल है, तो मैंने लुलु मॉल से वहाँ पे शॉपिंग करी थी, तो वहाँ से मैं ये लेके आई थी। एक है ये पेंडेंट सेट और है एक बैंगल। बहुत सुंदर बैंगल्स हैं, मुझे बैंगल्स तो बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। पेंडेंट सेट भी बहुत सुंदर है, बट मुझे बैंगल्स बहुत पसंद आए हैं। जो ये बैंगल्स है पूरा गोल्ड लुक दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो आप लोग भी ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये कैसे लगे, पेंडेंट सेट और मेरे बैंगल्स। और ये पेंडेंट सेट पूरा एडी का है और ये मैं लेके आई थी रोज़ गोल्ड में। इसकी जो पॉलिश की हुई है वो रोज़ गोल्ड में है। बहुत सुंदर पेंडेंट सेट है ये। और मुझे बैंगल्स देखो ये कितने सुंदर लग रहे हैं। बैंगल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। तो प्लीज़ आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोगों को मेरे बैंगल्स कैसे लगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।